एक एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर का तीसरा पार्ट रह गया था। तीसरे पार्ट का हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। पहले निकाल लें हम एलसीएम, फिर निकाल लेंगे एचसीएफ। अभी लास्ट में नहीं कि सम संख्या 6 और 4 मतलब 2 से कट जाएगा। 2 ही कम 2 और 2 6 12 और 2 8 16 और 2 दूनी 4 और वही 2 7 14। अब यहाँ 8 है और यहाँ 7 है, 3 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में इनके है ना 3 के पहाड़े में आ जाएगा। 3 पंजे 15 और 3 6 18, 3 9 27। अब ये 3 अब नहीं कटने का एक टेबल से, अब 2 से कट जाएगा। 2 2 नहीं 4 और 2 8 16 19 जूका 9 जूका तो और 2 से काट 2 2 ही कम 2 2 चौक 8 फिर 9 जूका तो 2 7 14 9 जूका तो 7 किसके पढ़े हैं भाई? 7 के साथ ही कम 7। 9 किसके पढ़े हैं? 9 के बजाय 3 के, 3 से काट 3 3 और 3 कम 3। अब इसे है ना साइड में यहाँ लिख लेंगे हम 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 7 गुणा 3 गुणा 3। अब भाई तो इसका एलसीएम है, देखो यहाँ तक है ना दोनों संख्या एक पहाड़े तक कटी, 2 तभी एक बार कटी दोनों और 3 से भी कटी गई है, मतलब 2 और 3 इसका क्या है? एलसीएम है। एचसीएफ, हाँ क्या भाई एचसीएफ। वैसे अलग अलग करना चाहो अलग अलग कर सको। देखो यहाँ से 2 ही कम 2 और 2 6 12 2 8 16 2 दूनी 4 और 2 7 14। इस दोनों संख्या एक बार काट दी, ठीक है भाई। अब देखो 3 5 15 3 6 18 और 3 9 27। इसने 3 ने एक बार काट दोनों संख्या, ये मतलब जो भी संख्या दोनों को एक बार काट था वही हमारा एचसीएफ होगा। 3 और 2 है इसका क्या भाई एचसीएफ कितना है? 3 गुणा 2 है, 3 दूनी 6 तो 6 हमारा क्या होगा भाई एचसीएफ होगा। एलसीएम अब देखते हैं 2 3 6 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 24 दूनी 48। ठीक है यहाँ तक 48 हो गया भाई। 7 तिया 21 और 21 तिया 63। अब इसकी गुणा करेंगे 48 और 63 की। 8 तिया 24 ऐसे लगे तो भाई 8 6 48 2 50 ऐसे लगे, हाँ 50। 4 तिया 12 4 6 24 1 25 4 2 10 1 3 3024 आया एलसीएम। क्या अभी 3024 एलसीएम आया। अब भाई इसकी है ना सत्यता की जांच भी करनी हमें, मतलब एलसीएम और एचसीएफ की गुणा भी करनी। एलसीएम तो 3024 है अभी और एचसीएफ है हमारा 6। ठीक है 6 की गुणा से 6 चौक 24 हासिल लगे 2 और 6 दूनी 12 2 हासिल 14 हासिल लगे 1 वो 1 जो का तो 3 6 18 3 6 चौक 24 2 6 दूनी 12 13 14 1। ठीक है भाई ये हमारा क्या आ गया इसका 18,144 है हमारे एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करके। अब हम ये कैसे पता लगा हमारा उत्तर सही है का? हम है ना जो हमारी दोनों संख्या है ना इसके साथ गुणा करेंगे, अगर हमारे इसके बराबर आ गया तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। फिर 36 गुणा कर देंगे 56 में 4 6 24 ऐसे लगे 2 4 3 12 13 14 ऐसे लगे 4 3 12 1 13 5 6 30 भाई ऐसे लगे 3 और 5 3 15 3 18 ऐसे लगे 5 3 15 1 16 4 4 1 6 7 8। तो भी सेम हमारा, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है अब अगला पार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब इन्होंने करा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। भाई इसमें तो है ना सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, ना तो इसमें एचसीएफ और एलसीएम गुणा करनी वाले में जिसमें करनी थी, इसमें तो सिंपल करना एचसीएफ और एलसीएम निकालना अभाज्य गुणनखंड से। भाई पहले है 12 15 21, तीसरे फर्स्ट है 12 15 और 21। एलसीएम हम इकट्ठे निकाल लेगा। ठीक है कैसे निकालनी भाई? अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11, ये अभाज्य संख्या है भाई। ठीक है 12 15 21। अभी अभाज्य संख्या किससे कट जाएगा? कोई ऐसा पार्ट जो नहीं काट दे है 3 है 3 सब काट देगा। 3 चौक 12 भाई 3 5 15 और 3 7 21। ठीक है अब 2 दूनी 4 5 जूगा तो 7 जूगा 2 किससे कटेगा? 2 से 2 ही कम 2 5 जूगा तो भाई 7 जूगा तो 5 ही कम 5 7 जूगा 7 ही कम 7। इन्हें रख लेंगे यहाँ 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 पंजे 60 और 6 7 42 420 हो जाएगा। इसका भी कितना हो जाएगा? 420 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 50। ठीक
4 से 20 क्या होगा भाई, एलसीएम होगा। अब एचसीएफ निकाल लेंगे इनका ही, 12, 15 और 21। अब भाई देखो, है कोई संख्या जो तीनों को एक बार में काट रहा है, 3, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 सतह 21। अब कोई ऐसी संख्या कोई है तो नहीं भाज्य जो तीनों को काट रहा है नहीं, तो इसका मतलब एच शेप इसका 3 ही है भाई। ठीक है, एच शेप क्या है इसका 3 ही है, मतलब ऐसी संख्या जो तीनों को एक बार काट दे, जितनी भी संख्या उसे एक बार काट दे वही हमारा एच शेप होगा। 3 ना काटे तीनों तो मतलब एच शेप होगा ये 3। और कोई संख्या तुम जो ना काट देना बिल्कुल भी नहीं, तो मतलब एच शेप हमारा 3 ही होगा। अब अगला क्वेश्चन करेगा तो समझ जाओगे तुम। फर्स्ट पार्ट था, अभी अगला करेंगे 17, 23, 29। सेकेंड है भाई 17, 23, 29। भाई 17 तो 17 से ही कट सकें, 17 ही कम 17, 23, 9, 29। अब 23 इसके पढ़े भाई, 23 क्या 23 ही कम 23, 29 जो को तो 29 इसके पढ़े भाई, 29 के 29 कम 29। अब इनकी गुणा कर लो, 17 की 23 में कर लो, 17 तिया 51, हासिल लगे भाई 5, 17 दूनी 34 और 5 39। अब बचे क्या, 29 की गुणा कर लो, 9 एकम 9 भाई, 9 9 81, हासिल लगे 8, 9 तिया 27 और 8 35। अब 2 एकम 2 और 2 नहीं 18 और 2 तिया 6 1 7, 9 का 9 भाई, 2 और 1 3, 8 और 5 13, 7 3 10 1 11, 11,339 आया भाई। क्या आया 11,339, इनका क्या आया, ये तो एलसीएम आया इनका। अब एचसीएफ निकाल लेंगे इनका, 17 को 23 को 29। है कोई भाई अभाज्य संख्या, है कोई अभाज्य संख्या ऐसी जो है तीनों काट दे, है नहीं बिल्कुल भी। सिर्फ ऐसी संख्या है तो सिर्फ एक है, क्या है भाई एक है, तो मतलब इसका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आया इसका 1। और ऐसी कोई संख्या जो ना काट दे, ठीक है, जहाँ से जब कोई ऐसी संख्या नहीं मिलती ना हमें कोई इन तीनों को काट दे, या जहाँ संख्या 2 दे रखी 2 को काट दे, जब कोई संख्या ऐसी नहीं मिलती जो इन सब को काट दे तो हम एक मान लिख रहे हैं, तो हमें एक एचसीएफ मान लिया। ठीक है भाई, अब लास्ट क्वेश्चन दे रहा है इसका तीसरे का, 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। 8 किसके पढ़ा हुआ भाई, 2 के 2 चौक 8, 9 जू का तो 25 जू का तो 4 किसके पढ़ा हुआ है, 2 के 2 दूनी 4, 9 जू का तो भाई 25, 2 एकम 2, 9 जू का तो 25, 9 किसके पढ़ा हुआ भाई, 3 के 3 तिया 9, 25 जू का तो 3 एकम 3। अब भाई 25 किसके पढ़ा हुआ, 5 के 5 5 25, 5 किसके पढ़े हुआ है, 5 के 5 का 5। अब इनकी गुणा कर लेंगे आपस में, चाहे यहाँ लिख लो चाहे में गुणा कर दो, 2 दूनी 4 भाई और 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 5 5 25 और 25 दिया 75, 24 गुणा 75 करेंगे भाई। ठीक है, 24 पंजे 120, हासिल लगे 12। अब 24 सत्ते कितने हो भाई, 24 सत्ते 156 हो ना, 24 सत्ते 167 हो, कितने भाई 24 सत्ते 124 पंजे 120 की 84 लगे 12, और 24 सत्ते हो 124 सत्ते कितना हो 168, 168 में 12 जोड़ो कितना हो जाएगी 180, कितना जो भाई 180, मतलब इसका एलसीएम है ना भाई 1800 यार, समझ गए। अब भाई एचसीएफ निकाल लेंगे इनका, 8, 9, 25। अब भाई देखो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, या ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं जो इन तीनों को एक, जो किसी ये तीनों किसी एक के पाड़े में होते हो, यानी कि ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जो ये तीनों एक के ही पाड़े में है नहीं, तो इसका मतलब एक मान लेंगे, क्या मान लेंगे एक, तो मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो भाई इस तरह होंगे क्वेश्चन ये। ठीक है।